अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 12 इक्विलिब्रियम एंड इलास्टिसिटी प्रॉब्लम 37 है। हमें फिक दी गई है 12.51 जिसमें एक यूनिफॉर्म ब्लैंक दिखाई गई है जिसकी लेंथ आपके पास 6.10 मीटर है। वेट इसका 445 न्यूटन है। रेस्ट कर रही है ऑन द ग्राउंड जैसे दिखाया जा रहा है अगेंस्ट द फ्रिक्शनलेस रूलर एट द टॉप ऑफ द वॉल। ये रूलर है जिसके अगेंस्ट वो रुकी हुई है। अब ये रूलर की जो हाइट है वो कितनी है? 3.05 मीटर है। प्लैंक्स इक्विलिब्रियम में है जब एंगल 70 डिग्री से ज्यादा होता है, मगर अगर 70 से यानी कम होगा तो वो स्लिप कर जाएगी। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बतानी है हमें, तो इसका थीटा 70 हम मैक्सिमम उठा रहे हैं। अब जनाब अगर हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम डिजाइन करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। इस पे यहाँ से नॉर्मल लग रही होगी फोर्स, जिसे आपके पास कह लें जो पुश दे रहा होगा एफ आ जाएगा। फर्श की तरफ से जो नॉर्मल फोर्स होगी एफ एन, स्टैटिक फ्रिक्शन इस जानिब आ जाएगी, वेट उसका डाउनवर्ड होगा। अब टोटल लंबाई एल है, तो इसका मतलब आधी अगर मैं इधर मानता हूं तो ये हो जाएगी L/2 ग्रीन कलर में। अगर इस साइड को हम एच मानते हैं तो ये वाली साइड जो हाइपोटेन्यूज का काम कर रही है उसे मैं एच ओवर साइन थीटा मान सकता हूँ। पर कंपोनेंट अगर आप बनाएंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा साइन थीटा थीटा से कट जाएगा और सिर्फ एच ही बच जाएगा यहाँ पे। अब अगर आप कहेंगे एक्स एक्सिस पे लगने वाली फोर्सेस, तो एक्स एक्सिस पे लगने वाली फोर्सेस कौन सी हैं? एफ साइन थीटा है और एफ है। ये एफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की जानिब है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की जानिब है, तो एफ माइनस एफ साइन थीटा मुझे एफ रिक्वायर्ड करना है पहले। फिर वाई एक्सिस पे लगने वाली फोर्सेस, तो एफ कॉस थीटा अप होगी, डब्ल्यू डाउन होगी, एफ एन अप होगी। तो अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव लेके हमने एफ एन निकाल लिया। क्योंकि हमें स्टैटिक फ्रिक्शन देखनी है ना, तो हमारे जेहन में तो बुनियादी तौर पे वही होता है कि एफ बराबर है म्यू इंटू एफ एन के। तो अब हमें इसमें एफ अननाउन है क्योंकि डब्ल्यू तो दिया हुआ है, थीटा भी दिया हुआ है, तो इसका एफ पता लग गया तो हम एक म्यू एस निकाल सकते हैं। तो पहले टॉर्क की तरफ चले जाते हैं। अगर आप इस ग्राउंड वाली जगह को पिवट मान लेते हो तो ये दोनों फोर्सेस तो आपकी सेंटर कैले एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रही हैं, तो मोमेंट आर्म जीरो हो जाएगा, तो इनकी वजह से तो टॉर्क नहीं पैदा होगा। W को अगर हम नीचे लाएंगे तो ये आपके पास W जो है L/2 cos थीटा का जो लेंथ है इसके साथ, यानी इसका जो x कंपोनेंट बनेगा L/2 cos थीटा के साथ उसका बनेगा, और ये क्लॉकवाइज रोटेशन होगी तो नेगेटिव है। अगर आप F को देखोगे तो इसका मोमेंट आर्म यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है h ओवर साइन थीटा, ये इसके साथ काउंटर क्लॉकवाइज टार्क बनाएगा तो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से F निकाला जा सकता है। तो F की ये वैल्यू पहले हम B में प्लेस कर देते हैं, तो यहाँ से Fn आ जाएगा हमारे पास। फिर यही बी एफ की वैल्यू हम किसमें प्लेस कर देते हैं? ए में प्लेस कर देते हैं, तो वहां पे ये आ जाएगा स्मॉल एफ, फ्रिक्शन वाली फोर्स। अब हमें एफ एन भी पता है, एफ भी पता है, तो हम यहाँ से म्यू एस निकाल सकते हैं। तो ऊपर एफ की वैल्यू डाली, नीचे एफ एन की वैल्यू डाली, इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, एलसीएम उठा लिया है। ये म्यू टू एच से कट जाएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू से कट जाएगा, ये रिमेनिंग फैक्टर आ गया। सारी वैल्यूज पता है, एल भी पता है, थीटा भी पता है, एच भी पता है। वो सारी वैल्यूज डाली तो 0.34 आ जाएगा। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।